मथुरा से सांसद और बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने एक बयान देकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि हेमा मालिनी का बयान मथुरा और वृंदावन में रहने वाली विधवाओं के बारे में आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बाहर से आई महिलाओं को भीख मांगने की आदत पड़ गई है और सब कुछ ठीक होते हुए भी वो यहाँ आकर यानी कि मथुरा में भीख मांगती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल से मथुरा आने वाली विधवाएं वहीं क्यों नहीं रह जाती। इन्हीं सब मुद्दों पर हेमा मालिनी से खास बात की राहुल कंवल ने। बॉलीवुड की सुपरस्टार मथुरा से बीजेपी की एमपी हेमा मालिनी विवादों के घेरे में हैं। उनका बयान कि विधवाओं को वृंदावन नहीं आना चाहिए, जिस भी इलाके से आते हैं वो, अगर पश्चिम बंगाल हो तो पश्चिम बंगाल, बिहार हो तो बिहार, वहीं के मंदिरों में रुकना चाहिए। इस पर बात करने के लिए खुद हेमा मालिनी जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पे मौजूद हैं। हेमा मालिनी जी, आपके बयान पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। आपने कहा कि 40,000 विधवाएं हैं वृंदावन में, शहर में उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। आप चाहती हैं कि वो बंगाल में रहें या बिहार में रहें, लेकिन वृंदावन न आए। इनमें से कई महिलाएं मैम ऐसी हैं जिनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, जिन्हें जोर जबरदस्ती करके भेजा जाता है। उन्हें आप कैसे रोक सकती हैं वृंदावन आने से? मैम, क्यों रोकना चाहती हैं आप? नहीं, हम रोकना नहीं चाहते हैं। हम 4 से 5,000 औरतें हैं, महिलाएं हैं ऐसे विधवा, और कहीं कहीं ये लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं। कुछ मैंने जो सदन देखा है, 3-4 सदन, उसमें अच्छी तरह से रह रहे हैं, उनका देखभाल अच्छा हो रहा है, उनको मंथली पेमेंट भी मिलता है, वो बहुत अच्छी तरह से हैं। बाकी जितने 3,000 के करीब, कोई राधा कुंड में, कोई वृंदावन के गली गली में, ऐसे रेंटेड हाउस, पता नहीं कैसे ये लोग जीवन व्यापन कर रहे हैं। बट फिर भी उनको भी खाना पीना यहाँ मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, वो भंडार लगाते हैं, वो खाना देते हैं। इसके अलावा कंबल, बहुत सारे चीज इन लोगों को मिल जाता है। एंड वो सब रखकर वो लोग ठीक से रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ये थोड़ा बेगिंग करने लगते हैं। तो हमने सुना है वृंदावन के लोग भी बड़े परेशान हैं, कह रहे थे कि यहाँ पे ये बेगिंग करने का ये हैबिट रोक दिया जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा खराब लगता है। पूरा ऐसा लगता है कि कोई भी जो भीख मांग रहा होता है सड़क पे, मांगने का, वो अपनी मर्जी से तो भीख नहीं मांगता ना, उसकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो मजबूर हो जाता है। आप ये कैसे रोक सकती हैं? आपको तो बल्कि वहां के आप एमपी हैं, आपको तो उनका कोई इंतजाम करना चाहिए। आप कैसे कह रही हैं कि वो जबरदस्ती करके या अपनी मर्जी से भीख मांग रही? नहीं, ये इसके बारे में ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि काफी चीज है इसके। उनका काफी फंड्स एनजीओ से भी मिलता है। वो एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका अच्छा देखभाल कर रहे हैं, लेकिन कहाँ संस्था है वहां पे होता है। जो वैसे जो औरतें हैं, उन लोगों को कोई सुविधा नहीं है, और जो उनको जो मिलता है उससे जो रह रहे हैं वो लोग ज्यादा भीख मांगते हैं। और भीख मांगने का हैबिट जो है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि उनको अच्छी तरह से रिहैबिलिटेट करना चाहिए। ऐसे इधर उधर घूमने से कोई मतलब नहीं है। और वो एक कमरे के अंदर इतने लोग घुस के रहते हैं, सुना। सो दिस इज नॉट गुड, क्योंकि बेचारे इन लोगों के परिवार वाले, बेटा है, बेटी है या बहू है, उन लोगों ने उनको छोड़ दिया है, उनको निकाल दिया है घर से। ऐसे एक स्थिति में बेचारों का मन व्यवस्था कैसी होगी, ये मैं सोच सकती हूँ। और ऊपर से वो भीख क्यों मांगे? उनके पीछे क्या है वो परिस्थिति मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये सुना है कि वृंदावन में औरतें, बहुत ये विधवा औरतें भीख मांगती रहती हैं। सो इसको स्टॉप करना चाहिए। और कैसे रोकेंगी? आप तो खुद वहाँ की एमपी हैं मैम, कैसे आप रोकेंगी इसको? आप कह रही कि वो भीख मांग रही हैं, आप नहीं चाहती कि वो भीख मांगे। आपका क्या प्लान है? सुनिए, हेलो जी, अभी मैं 4 महीने ही हुआ है मैं एमपी बनकर। हाँ, तो एमपी बनकर 4 महीने में बहुत सारे काम शुरू किया है। उसमें से एक ये भी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक समस्या है। क्योंकि जब भी मैं मथुरा की बात करती हूँ तो सब लोग पहले पूछते हैं कि व्हाट अबाउट द विडोज ऑफ वृंदावन। तो लोगों को भी ये समस्या है, इसको हल करना चाहिए। शायद इसीलिए मैं आई हूँ, मैं करूँगी ज़रूर। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कितने लोग वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से आते हैं, तो उनको वो गवर्नमेंट भी थोड़ा हेल्प करें यहाँ पे कुछ एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, तो ताकि उनको अच्छी सुविधा मिले और उनको सिखाया जाए कि बेगिंग ना करे।
उनको अच्छा डिग्निटी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में सारी औरतें बहुत ही वृद्धा अवस्था में आती हैं, तो उन लोगों को क्यों तकलीफ क्यों हो ऐसा? व्हाई शुड दे बेग? आपने जिन तीनों राज्यों का नाम लिया उनमें गैर बीजेपी सरकार है। एक तरफ आपने पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, बिहार का, कहीं बीजेपी एमपी होने के नाते आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश तो नहीं करी मैम? नहीं, बिल्कुल मेरे दिमाग में ये बिल्कुल आया भी नहीं था ये सब। मैं एज अ नॉर्मल एनीबडी आई एम थिंकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस पीपल, डिग्निटी ऑफ दिस विमेन, इसके लिए मैं बात कर रही हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल इश्यूज के हिसाब से बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं चाहूंगी वेस्ट बंगाल, ओडिशा और बिहार के लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, इनको रिहैबिलिट करने में काफी मदद करें, सिर्फ पैसा देकर नहीं, क्योंकि पैसा देते हैं वो पैसा उनके पास जाता है या नहीं जाता है क्या मालूम, या कौन लेके चला जाता है, फिर ये लोग भीख मांगने में हो जाते हैं। तो इट इज नेसेसरी टू पुट देम इन ए प्रॉपर प्लेस एंड रिहैबिलिटेट देम एंड देन टीच देम, और काउंसलिंग करें उनको, उनके साथ प्यार से व्यवहार करें सब लोग, ताकि उनका अच्छा खाना पीना, जब तक जिंदगी जिएंगे खुशी के साथ रहना चाहिए। ये भीख मांगने का काम नहीं होना चाहिए। ये मैं देखूंगी एज ए एमपी, आई विल डेफिनेटली डू इट। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे हेमा मालिनी जी, आप वहां की सांसद हैं, आपको एमपी लाइट फंड मिलते हैं सरकार की तरफ से, संसद की तरफ से, आपका खुद का क्या प्लान है? वृंदावन की विधवाओं की समस्या की तरफ तो आपने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, अब उसे सुलझाने के लिए आप क्या करेंगी बतौर सांसद? तो मैंने सुना वहां पर गवर्नमेंट का दिया हुआ कुछ लैंड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो हेल्पिंग एंड आल्सो स्टेट गवर्नमेंट का भी मदद है, तो वो सब लेकर, प्लस आई एम आस्किंग हेल्प फ्रॉम अदर द स्टेट्स फ्रॉम वेयर दिस पीपल आर कमिंग, जहां से ये लोग आते हैं, वो भी मदद लेकर मैं चाहूंगी कि यहाँ पर एक अच्छा सा एस्टेब्लिशमेंट हो, वो लोग यहाँ पर खुशी से रहें उस जगह पर। उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी, और मैं डेफिनेटली ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, जो महिलाएं, तो वो जब अगर बिहार में भी एक बहुत अच्छी तरह से एक विधवाओं के लिए बना सकते हैं, लाइक ओल्ड होम बनाते हैं, तो विधवाओं के लिए एक होम बन सकता है, वैसे बिहार में, वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में भी बन सकता है, तो वो सरकार भी उनको देखभाल कर सकते हैं वहां पे। हेमा मालिनी जी, आपने आज तक से बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि बतौर सांसद आप वो सब कुछ करेंगी इन महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए। उन समस्याओं का उल्लेख तो आपने किया, लेकिन अब जरूरी है कि उनका समाधान भी खोजा जाए। हमसे बात करने के लिए हेमा मालिनी जी शुक्रिया आपका। डेफिनेटली होगा, जरूर होगा यहाँ पे। थैंक यू, धन्यवाद।